Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss expected question of SSC CGL 2024 exam of 11 September third shift in English language of GK GS portion। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो गया है, तो उसी के बेसिस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मिला सीज लोकल आर्टिस्ट डिस्प्लेइंग फोक डांस म्यूजिक फूड एंड कल्चर ऑफ डैश। तो आपका वेस्ट बंगाल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो कि आपका 6 जून 2019 को हुआ था शिफ्ट 2 में, जो कि ये क्वेश्चन देखा गया था और आज भी ये क्वेश्चन जो कि आपका आया है। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द कन्वा डेंसिटी। जो आपका वासुदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कन्वा डेंसिटी हैड ब्राह्मीण ओरिजिन। द डेंसिटी वाज नेम आफ्टर द गोत्रा ऑफ रूलर कन्वा। वासुदेव कन्वा फाउंडेड द कन्वा डेंसिटी। इट इज बिलीव्ड दैट वासुदेव कन्वा killed the Sugna ruler देवावूटी एंड established his empire in 72 BC। तो ये क्वेश्चन आपका MPHS टेट वर्ष 1 में जो कि 2018 में जो कि पूछा गया था, जो कि आपका 9 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर वेयर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास। तो आपका 1909 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CIL MT मैकेनिकल में जो कि 20 का ऑफिशियल पेपर में जो कि आपका पूछा गया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कॉमनली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1909। The act received royal assent on 25 मई 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन डैश ईयर। तो आपका 2001 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में जो कि देखा गया था और आज भी देखा गया है। द फ्लोइंग आर द प्रोमिनेंट म्यूजिशियन अवॉर्डेड द भारत रत्न एंड द ईयर ऑफ देयर अवार्ड। MS सुब्बलक्ष्मी की बात कर ले, जो कि सी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू अवॉर्डेड द भारत रत्न। पंडित रविशंकर की बात कर ले, वाज द फेमस सितार प्लेयर, जो कि आपका 1999 में जो कि मिला था इन्हें। लता मंगेशकर को 2001 में ग्रेट सिंगर ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए मिला था। नेक्स्ट आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो 2001 में फेमस शहनाई प्लेयर जो कि आपका रहे हैं। पंडित सिंह भीमसेन जोशी जो कि आपका ग्रेट सिंगर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के उन्हें 2009 में जो कि मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। तो आपका 4 फरवरी 1922 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका UPSSC में आपका रेवेन्यू लेखपाल में जो कि आपका पूछा गया था, जो आपका 13 सितंबर 2015 में एग्ज़ाम हुआ था। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ऑन 4 फरवरी 1922 when a large group of demonstrators participating in the non-cooperation movement clashed with the police, who then opened fire. After the incident turned violent, Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement on 12 February 1922 as a direct result of incidents। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विच ईयर वाज अर्नेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो आपका 1908 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908 ही वाज गिवन दिस अवार्ड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन द PC महाबोलिश मॉडल। तो आपका सेकेंड 5-year प्लान जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेकेंड 5-year प्लान वाज फॉर ईयर 1956 टू 1961। चलिए नेक्स्ट है आपका, नीरू मेरू इज़ अ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन विच स्टेट। तो आपका आंध्र प्रदेश जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका SSC CPO प्रीवियस ईयर में भी जो कि पूछा गया था, जो कि आपका 25 नवंबर 2020 में हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो द नेहरू मेरू वाटर एंड यू प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन May 1, 2000 बाय द वाटर कंजर्वेशन मिशन। इट इज़ अ वाटर कंजर्वेशन एंड पॉवर्टी
nation initiative launched by the government of Andhra Pradesh. The initiative focuses on overcoming man-made drought and water scarcity in the state by convergence of effort of various departments at the state, district and sub-district level for water conservation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़। तो इम्फाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इज लोकेटेड इन द इम्फाल, द कैपिटल ऑफ मणिपुर. It is a unit of New Delhi-based Sangeet Natak Academy dedicated to teaching Manipuri dance and music. It was founded in 1954 and managed by the Sangeet Natak Academy. It is a premier institution for the promoting and preserving Manipuri culture and heritage. तो ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS 2020 में जो कि आपका पूछा गया था. चलिए नेक्स्ट है आपका इन कबड्डी गेम हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन ईच टीम. तो आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा. ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कि आपका आया था, जो कि 2 दिसंबर 2020 में जो कि आपका शिफ्ट 2 में पड़ा था. द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी वाज फॉर्म्ड इन 2004. तो वहीं बात कर लेते हैं और भी गेम से रिलेटेड आपका हेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स एंड द नंबर ऑफ प्लेयर इन देम. तो क्रिकेट में आपका 11 प्लेयर पर टीम होता है, फुटबॉल में आपका 11 प्लेयर पर टीम, हॉकी में भी आपका 11 प्लेयर पर टीम, बास्केटबॉल में आपका 5 प्लेयर पर टीम, वॉलीबॉल में आपका 6 प्लेयर पर टीम, कबड्डी में आपका 7 प्लेयर पर टीम, खो खो में आपका 9 प्लेयर पर टीम, रग्बी फुटबॉल में आपका 15 प्लेयर पर टीम एंड बेसबॉल में आपका 9 प्लेयर पर टीम, पोलो में आपका 4 प्लेयर पर टीम होता है. और बात कर ले बैडमिंटन में तो 1 या 2 प्लेयर जो कि आपका सिंगल डबल में होता है, 1 प्लेयर सिंगल में, 2 प्लेयर डबल में जो कि आपका होता है. टेबल टेनिस में 1 प्लेयर सिंगल में, 2 प्लेयर डबल में आपका होता है. लॉन टेनिस में भी वैसा ही है, 1 या 2 प्लेयर. वाटर पोलो में आपका 7 प्लेयर पर टीम, नेटबॉल में आपका 7 प्लेयर पर टीम जो कि आपका होता है. चलिए नेक्स्ट है आपका बीच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद द हरिप्रसाद चौरसिया. तो फ्लूट आपका राइट आंसर हो जाएगा. फ्लूट जो कि आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी उसकी बजाते थे. पंडित वहीं बात कर ले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया was a famous flute player of India. Pandit Hariprasad Chaurasia was born on 1st July 1938 in Allahabad. In 2000, Pandit Hariprasad Chaurasia was awarded the Padma Bhushan by the government of India. चलिए नेक्स्ट है आपका द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनमिस्टेकेबली इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश. तो आपका यूके जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन. तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो कि पूछा गया था. वहीं बात कर ले द फ्लोइंग प्रोविजन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रिविलेज रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकमेरिज्म जो कि आपका ब्रिटेन से लिया गया है. सम इम्पोर्टेंट बोरोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑफ सेंटर जो कि कनाडा से लिया गया है. पार्लियामेंट जो कि आपका ब्रिटेन से, प्रियम्बल जो कि यूएसए से, डीपीएसपी जो कि आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. वहीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आपका रसिया जो कि पहले यूएसएसआर था. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो कि आयरलैंड से, इमरजेंसी जो कि आपका जर्मनी से लिया गया है. चलिए नेक्स्ट है आपका द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. इन 1329 AD मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू मोर सेंटर पार्ट ऑफ Devgiri in Maharashtra, which was renamed as Daulatabad. Muhammad bin Tughlaq is known as the man of ideas and can be called one of the most striking sultans of medieval India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी एटम्स ठीक गोल्ड फाइल डिड रदरफोर्ड चूज फॉर हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो आपका 1000 एटम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा. For the scattering experiment, Rutherford wanted a seed that was thin as possible. Since gold is the most malleable of all non-metal, he chose gold foil. This gold foil was about 100 1000 atoms thick.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टूरिज्म। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आपका हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन the tourism sector can be classified as seasonal unemployment. This is because the demand of work in the tourism industry varies with the season. For example, some tourist destinations are more crowded in the summer while fewer tourists visit in the winter, leading to fewer employment opportunity in those months. There are different type of unemployment, some of the major types of which are follows. तो आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को बात कर ले तो दिस एम्प्लॉयमेंट ऑकर इन द इंडस्ट्री डेट चेंजेस सीजनली सच एज एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड कंस्ट्रक्शन। वहीं बात कर ले स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की तो दिस ऑकर्स व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ economic changes, reducing the demand for certain skills. For example, some jobs become obsolete due to technological advancement. थर्ड है आपका cyclical unemployment. This unemployment occur during economic recession when aggregate demand fall and companies being laying off employees. Next है आपका frictional unemployment. These employments occur when people are looking for the new job or changing job. It is usually short term. Next है आपका discrete employment. This occurs when more people are engaged in some work but their productivity is low. It is usually seen in the agricultural sector. Next है आपका natural unemployment. This is a level of unemployment that normally occurs in any economy which includes frictional and structural employment. ये रहे जो क्वेश्चन आपके जो कि एसएससी सीजीएल के 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जो कि आपका पूछा गया था। तो आपका इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।